तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक प्रसिद्ध किताब की, जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद या फिर कहें भारत की खोज। इस किताब की इतिहास में बहुत चर्चा की जाती है। इतिहासकार इस किताब के बारे में कहते हैं कि इसमें बहुत ही विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई है। मैं वही विश्वसनीय जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। आप सब खुद तय कर सकते हैं कि इस किताब में कितनी जानकारी विश्वसनीय है और कितनी जानकारी विश्वसनीय नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है, तो कृपया राजनीति से इसे बिल्कुल ना जोड़ें। 10वीं 11वीं शताब्दी में हमारा देश कैसा था? उस समय हमारे देश में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे? उस समय हमारे देश में कौन कौन से भगवानों की पूजा होती थी? समाज में कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित थीं? जातियां किस तरह से बटी हुई थीं? ये सब जानकारी आपको इस किताब में विस्तार से देखने को मिलेगी। जिन लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, तो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह इस किताब की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तहकीक-ए-हिंद के बारे में, यानी कि इस किताब के बारे में। अल-बेरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद को किताब-उल-हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इस किताब का नाम तहकीक-ए-हिंद लिखते हैं, कुछ इतिहासकार किताब-उल-हिंद लिखते हैं, कुछ इतिहासकार भारत की खोज लिखते हैं। तो इसके ये 3 नाम हैं। अल-बेरूनी ने तहकीक-ए-हिंद को अरबी भाषा में लिखा था, जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी प्रदान की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। इसमें कौन सी जानकारी मिलती है? भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अल-बेरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की रचना अप्रैल 1030 से दिसंबर 1031 के मध्य गजनी, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में है, वहां पर की थी। यहाँ पे कुछ इतिहासकार प्रश्न उठाते हैं कि अल-बेरूनी ने इतने कम समय में इतनी बड़ी किताब की रचना कैसे कर डाली। वहीं पे दूसरे इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अल-बेरूनी जब भारत आया तो उसने क्या किया था कि इसके कई भाग पहले से तैयार कर लिए थे और वहां पे जाके, यानी कि गजनी में जाके, उन भागों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी पुस्तक का निर्माण किया था। ऐसा तर्क देते हैं अन्य इतिहासकार। 1885-86 में अल-बेरूनी की भारत यात्रा विवरण तहकीक-ए-हिंद को अरबी भाषा में पहली बार प्रकाशित किया गया था। इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1885-86 में पहली बार, और वो भी किसमें? अरबी भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1888 में भारतीय अंग्रेजी सरकार ने एक जर्मन विद्वान डॉक्टर एडवर्ड सचो से तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया था। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1888, कहीं कहीं इतिहासकारों ने 1887 भी लिखा हुआ है। तो किसने करवाया था? उस समय की अंग्रेजी सरकार ने। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी हमारे देश में। तो उन्होंने क्या किया था कि एक जर्मन विद्वान से इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया था। तहकीक-ए-हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद संतराम बीए के द्वारा किया गया था, जिसमें उनकी सहायता की थी प्रोफेसर एस.एन. दासगुप्त ने, महेश प्रसाद ने, पंडित राजाराम शास्त्री ने। संतराम बीए के इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उस समय की पंजाब सरकार ने 200 रुपए और इंदौर की महाराजा होलकर हिंदी कमेटी ने 60 रुपए प्रदान किए थे। आपको ये राशि बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी राशि थी। अब बात करते हैं अल-बेरूनी के इतिहास पर। अभी मैं बात किस पे कर रहा था? तहकीक-ए-हिंद पर, यानी कि उस किताब पे बात कर रहा था। अब बात करते हैं इतिहास पे। अल-बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बेरूनी था। अल-बेरूनी का जन्म सितंबर 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के निकट बेरूनी नामक स्थान पे हुआ था। हालांकि जब आप अन्य किताबों में पढ़ोगे तो ख्वारिज्म का ही नाम लिखा मिलता है, या फिर आपको लिखा मिलेगा खीबा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर ख्वारिज्म नहीं था, ख्वारिज्म के निकट एक बेरूनी नामक स्थान था
वहीं पे अल्बेरुनी का जन्म हुआ था। अल्बेरुनी विज्ञान और साहित्य का अच्छा विद्वान था। उसके इसी गुण से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूली वंशीय शासक मामून ने अपना राजमंत्री बनाया था। किसको? अल्बेरुनी को। 1016 या 17 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। उस समय अल्बेरुनी को बंदी के रूप में पकड़ के महमूद कहां पे लाया था? गजनी। इतिहासकार कहते हैं कि महमूद विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। उसके दरबार में अल्बेरुनी के अलावा तारीख ए यामनी का रचयिता अल उतबी, तारीख ए मसूदी का रचयिता अल बैहकी, शाहनामा का रचयिता फिरदौस आदि विद्वान रहते थे। यहाँ पे इतिहासकारों का कहना है कि महमूद गजनी या फिर महमूद गजनबी, क्योंकि इतिहासकारों ने उसके 2 नाम लिखे हुए हैं। आप जो उचित समझें वो नाम समझ लें। वो विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। ये किसने कहा है? इतिहासकारों ने। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। महमूद भारत में आया, उसने आक्रमण किया, उसने बहुत लूटपाट की, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, और मंदिर तोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी विद्वानों का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान अल्बेरुनी को ही माना जाता है। अल्बेरुनी ने 20 से भी ज्यादा किताबों की रचना की थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद मानी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अल्बेरुनी ने 20 से भी ज्यादा, 20 से कम नहीं बल्कि और ज्यादा ही किताबों की रचना की थी, लेकिन उन सभी में से सबसे प्रसिद्ध अगर कोई किताब मानी जाती है तो वो तहकीक ए हिंद ही है। अल्बेरुनी का जो पहला शिक्षक था उसका नाम था वंदादुल सरसनी, और दूसरा शिक्षक था जिसका नाम था अबू नसर मंसूर बिन अली इराक। और अल्बेरुनी के ये दोनों शिक्षक ज्योतिषी थे। अल्बेरुनी को ज्योतिष का भी ज्ञान था। महमूद ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो उस समय बंदी के रूप में किसको लाया था? अल्बेरुनी को। अल्बेरुनी को शुरुआत में उसने ज्योतिषी ही रखा था, इसीलिए कह सकते हो कि अल्बेरुनी को ज्योतिष का भी ज्ञान था। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मसऊद शासक बना, जो अल्बेरुनी का बहुत सम्मान करता था। मसऊद ने अल्बेरुनी के लिए गजनी में ज्योतिष संबंधी ज्ञान के लिए एक मान मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय गजनी के आसपास के क्षेत्रों में सनातन संस्कृति का प्रचलन था, और इनके पास जो ज्योतिष का ज्ञान था वो इनका नहीं था, बल्कि सनातन संस्कृति से ही इन्होंने लिया था। इसीलिए मसूद ने क्या किया था कि एक मान मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्बेरुनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अल कानून मसूदी महमूद के उत्तराधिकारी मसूद को ही समर्पित है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। अल्बेरुनी का सबसे ज्यादा कौन सम्मान करता था? मसूद सम्मान करता था। तो अल्बेरुनी ने क्या किया था कि उसके लिए एक किताब की रचना की थी, उसका नाम था अल कानून मसूदी, जो किसको समर्पित थी? मसूद को ही समर्पित थी। अल्बेरुनी ने सांख्य दर्शन, पतंजलि की पुस्तक, बृहद संहिता, लघु जातकम, गीता आदि भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था। यहाँ पर बहुत सारे और ग्रंथों का भी किया था, लेकिन इस ग्रंथ को जब मैंने अच्छे से पढ़ा, इस पूरे को मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा जो उदाहरण दिए हैं अल्बेरुनी ने वो सांख्य दर्शन से दिए हैं, पतंजलि की पुस्तक से दिए हैं, बृहद संहिता से दिए हैं, लघु जातकम से दिए हैं और गीता से दिए हैं। अन्य ग्रंथों की इतनी चर्चा नहीं की गई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। अल्बेरुनी भारत आने से पहले पंचतंत्र और चरक संहिता का अरबी में अनुवाद पढ़ चुका था। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पंचतंत्र और चरक संहिता का अनुवाद कौन पढ़ चुका था? अल्बेरुनी। जब वो भारत आया था उससे पहले ही पढ़ चुका था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गजनी के आसपास आधुनिक जो अफगानिस्तान है उसके बहुत सारे क्षेत्रों में सनातन संस्कृति का प्रचलन था उस समय। अल्फ लैला, जिसका वास्तविक नाम था सहस्त्रजनी चरित्र, कलीला और दिमना जैसी बौद्ध कथाओं का अरबी में अनुवाद किया गया था।
अल्बेरुनी ने बौद्ध सन्यासियों को मुहम्मिर लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बौद्ध सन्यासियों को क्या कहा जाता है? भिक्खु कहा जाता है या भिक्षु कहा जाता है। भिक्खु किस में कहा जाता है? पाली में कहा जाता है। और भिक्षु किस में कहा जाता है? ये संस्कृत में कहा जाता है। समण भी नाम इनका आपको मिल जाएगा। समण पाली में कहा जाता है और श्रमण संस्कृत में कहा जाता है। तो बौद्ध सन्यासियों को अल्बेरुनी क्या लिख रहा है? मुहम्मिर। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। मुहम्मिर नाम से इनको संबोधित किया है अल्बेरुनी ने। अल्बेरुनी ने कनिष्क के द्वारा बनवाया गया पेशावर में एक विशाल स्तूप देखा था। इस स्तूप की चर्चा किसने और की है? फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में की है और हुएनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में की है। अल्बेरुनी ने लाहौर से आगे का भारत नहीं देखा था। अल्बेरुनी ने अपने तहकीक-ए-हिंद में भारत का आंखों देखा वर्णन नहीं किया है, क्योंकि पंजाब से आगे अल्बेरुनी गया ही नहीं था। संभवतः लाहौर में बैठकर उसने भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था। ये बात आपको शायद पहली बार सुनने को मिल रही हो। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्बेरुनी पंजाब में ही रहा था। आज का जो हमारा देश है, भारत है, उसमें वो कभी नहीं आया और वहीं पे बैठ के उसने क्या किया था कि भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था। और उस समय के जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने जो भारत के बारे में बताया, वही अल्बेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा था। अगर आप ये सोचते हैं कि अल्बेरुनी पूरे भारत में उस समय आया, घूमा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अल्बेरुनी ने संभवतः लाहौर में बैठकर भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था और वो वहीं से वापस गजनी लौट गया था। अरबी साहित्य की नींव 750 से 850 ईस्वी के मध्य बगदाद में रखी गई थी, जिसमें अब्बास कुल के खलीफाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि दमिश्क में रखी गई थी, लेकिन ये सही नहीं है, बगदाद में ही रखी गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने इस्लामिक प्रवक्ताओं को तो सुना होगा, वो अक्सर कहते हैं कि मोहम्मद साहब को एक देवदूत ने कुरान प्रदान की थी, और इतिहास में भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जिस साहित्य की नींव मोहम्मद साहब के 100 साल बाद रखी गई हो, तो फिर कुरान कैसे प्रदान की जा सकती है? मैंने इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि कुरान मोहम्मद साहब के 100-150 साल बाद लिखी गई है, और शुरुआत में जब लिखी गई थी तो भेड़ों की खाल पे लिखी गई थी, ना कि किसी कागज पे। और अरबी साहित्य के बारे में जो जानकारी दी गई है वो मैंने नहीं दी है, वो तो अल्बेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में स्वयं दी है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अल्बेरुनी ने आगे लिखा है कि अरबियों का निजी ज्ञान पैगंबर मोहम्मद और उनसे संबंधित इतिहास ही माना जाता है। बाकी सारा ज्ञान अरबियों ने बौद्धों और हिंदुओं से लिया है। यहाँ पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। आज जो इस्लामिक प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि ये है वो है, बहुत सारी बातें हाँकते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके पूर्वज ये ज्ञान कहाँ से ले गए? हमसे ही ले गए हैं। हमसे का मतलब है हमारे पूर्वजों से ले गए हैं। आगे अल्बेरुनी ने क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 786 से 808 ईस्वी के मध्य बगदाद के शासकों ने बल्ख के बौद्ध विहारों से अनेक बौद्ध विद्वानों को अपने यहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया था। अरब निवासी बल्ख में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। अब ये बताइए, ये ज्ञान किसका होगा? सारा का सारा ज्ञान अरबियों के पास जितना भी है वो सब भारतीयों का है। मैं किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मारने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज जो तुम्हारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान की नींव कहाँ है? वो भारत में ही है। उसके बारे में एक बार पढ़ लेना अच्छे से, फिर वो चाहे बौद्धों का हो या हम सनातनियों का हो, लेकिन ज्ञान भारत से ही गया है। सर्प विद्या, विश्व विद्या, पशु चिकित्सा, तत्व ज्ञान, तर्क विद्या, आचार शास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, बुद्ध की जीवनियों जैसे अनेक बौद्ध ग्रंथों का अरबी में अनुवाद पहले ही हो चुका था। अब आप बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्बेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में खुद कहा है। अब इस वीडियो को कोई मुस्लिम बंदा देखेगा तो वो ये कहेगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मानने से इसको इनकार कर देगा, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना इतना आसान काम नहीं है।
आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उस समय बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का, हिंदू ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका फारसी और अरबी में अनुवाद किया गया था। और मुगल काल में तो अनेक हिंदू ग्रंथों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया था। अब वही ज्ञान इस्लामिक प्रवक्ताओं ने भी पढ़ा होगा। इस्लामिक प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जिस ज्ञान की वो बात करते हैं वो भारतीयों का है, उस पर कॉपीराइट भारतीयों का है। सितंबर 1048 ईस्वी में अल-बिरूनी की मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था अल-बिरूनी का इतिहास। हालांकि अल-बिरूनी पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी वो इतिहास के माध्यम से दी थी, और इस वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो तहकीक-ए-हिंद के माध्यम से दे रहा हूं। अब बात करते हैं अल-बिरूनी की भारत यात्रा के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल-बिरूनी की भारत यात्रा, जिसे तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद या भारत की खोज के नाम से जाना जाता है, उसमें लगभग 80 परिच्छेद हैं। 80 परिच्छेद होने के कारण वो बहुत बड़ी किताब है, और पूरी किताब को मैंने इस वीडियो में बिल्कुल शामिल नहीं किया हुआ है। जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी उस जानकारी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। तो आइए पहले परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रार्थ में कभी अपने प्राण, शरीर, संपत्ति आदि को जोखिम में नहीं डालते। इसके विपरीत उनका सारा पक्षपात उन लोगों के विरुद्ध कार्य करता है जो विदेशी हैं। हिंदू विदेशियों को मलेच्छ अर्थात अपवित्र कहकर पुकारते हैं। पूर्व काल में खुरासान, ईरान, इराक, मोसुल और शाम का सारा प्रांत बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु जरदुश्त ने आज़रबाईजान से जाकर मजूसी मत का प्रचार किया तो उसकी शिक्षा सम्राट गुस्तास्प को पसंद आई। इसीलिए उसके पुत्र अस्फंद्यार ने बल और संधियों के द्वारा इस नवीन मत को पूर्व और पश्चिम में फैला दिया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में पारसी धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। बौद्धों को वहां से बल्ख की तरफ जाना पड़ा। बल्ख कहाँ है? आधुनिक अफगानिस्तान में है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अल-बिरूनी अपने यात्रा विवरण में ऐसा लिख रहा है कि खुरासान, ईरान, इराक, मोसुल, शाम का जो सारा प्रांत था वो पूर्व काल में, यानी कि जरदुश्त जो नाम लिखा हुआ है, आजकल इतिहासकारों ने उसको क्या लिखा हुआ है? जरथुष्ट्र लिखा हुआ है, जो कि पारसी धर्म के संस्थापक थे। यहाँ पे कहने का मतलब है अल-बिरूनी का कि पारसी धर्म से भी पहले खुरासान में, ईरान में, इराक में, मोसुल में और शाम में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। लेकिन जरदुश्त ने क्या किया कि आज़रबाईजान से जाकर, जिसे अजरबैजान आजकल कहा जाता है लेकिन उस समय आज़रबाईजान नाम था उसका, तो वहां से जाकर मजूसी मत का प्रचार किया, और उसकी जो शिक्षा थी वो किसको पसंद आई? सम्राट गुस्तास्प को पसंद आई। इसके बाद उसके पुत्र ने क्या किया, जिसका नाम था अस्फंद्यार, उसने बल और संधियों के द्वारा किसको, जो पारसी जो मत था उसका पूरब से लेकर पश्चिम में उसको फैला दिया था, और पारसी धर्म को अपने पूरे साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया था। ये ईरान और इराक वाले इलाके की बात हो रही है। वहां से जो बौद्ध थे उनको बाहर जाना पड़ा था, बल्ख की तरफ जाना पड़ा था उनको, जो आधुनिक अफगानिस्तान में, उधर जाना पड़ा था। इस विवरण से भी ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध हुए थे। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में की है। वैसे अगर आप जानना चाहें कि गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए थे, वैसे तो बौद्ध साहित्य में 28 बुद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। लेकिन 5-7 बुद्ध ऐसे हैं जिनका उल्लेख बहुत सारी जगह मिलता है। बरहूत के स्तूप पर मिलता है, सांची स्तूप पर मिलता है, अशोक के अभिलेखों में मिलता है, एलोरा की गुफा संख्या 12 में मिलता है, फाहियान की यात्रा विवरण में मिलता है, हुएनसोंग की यात्रा विवरण में मिलता है, तो बहुत सारी जगह मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए थे। हिंदुओं और विदेशियों के मध्य अत्यधिक विवाद है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मूर्खता एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं। हिंदुओं का ये विश्वास है कि उनके देश के समान और कोई देश नहीं, उनकी जाति के समान और कोई जाति नहीं, उनके सम्राटों के समान और कोई सम्राट नहीं, उनके धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, उनकी विद्या के समान दूसरी कोई विद्या नहीं।
हिंदू बड़े अहंकारी और मंद बुद्धि के लोग हैं। ये कौन लिख रहा है? अल्बेरुनी लिख रहा है। उनके पास जो ज्ञान है वह दूसरों को नहीं बताते। वराहमिहिर नामक एक बड़ा विद्वान लोगों को ब्राह्मणों का सत्कार करने का उपदेश देता हुआ कहता है, यवन यानी यूनानी लोग मलेच्छ अर्थात अपवित्र हैं, फिर भी उनका सत्कार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार की विद्याएं पढ़ी हैं। उन विद्याओं में वे दूसरों से बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये किसने कहा है? वराहमिहिर ने कहा है। हिंदू परमात्मा को एक अनादि अनंत सर्वशक्तिमान सृष्टि का कर्ता मानते हैं। पतंजलि की पुस्तक में शिष्य पूछता है, वह कौन सा देव है जिसके पूजन से यानी कि पूजने से सुख की प्राप्ति होती है? तो गुरु उत्तर देता है, ये वह देव है जो नित्य और अद्वितीय होने के कारण किसी मानुषी कर्म की आवश्यकता नहीं रखता। मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार वह स्वर्ग और नरक देता है। सब लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। नरक के भयानक होने के कारण सब लोग उससे भयभीत रहते हैं। बुद्धि उस तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बुद्धि उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। अगर आपको उस परमात्मा तक पहुंचना है तो अपनी निजी स्वभाव से उसके बारे में आप जान सकते हो। ये चर्चा किसमें की गई है? पतंजलि की पुस्तक में की गई है। आगे फिर शिष्य कहता है कि क्या ऊपर कहे विशेषणों के अलावा उसके और कुछ गुण भी हैं? गुरु फिर उत्तर देता है, वह सर्वोच्च है, आकाश की दृष्टि से नहीं बल्कि विचार की दृष्टि से। वह संपूर्ण सृष्टि से भी महान है। वह परम आनंद है जिसकी प्राप्ति की लालसा प्रत्येक प्राणी करता है। अल्बेरुनी आगे लिखता है, हिंदू उसे ईश्वर कहते हैं, अर्थात जो परिपूर्ण, हितकारी और बिना कुछ लिए हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करता है। हिंदू केवल परमात्मा के एकत्व को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे परिच्छेद के बारे में। मैंने दूसरे परिच्छेद के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। उसमें भारत से बाहर की जानकारी थी और मैं आपको भारत के बारे में जो जानकारी लिखी है उसको बताने वाला हूं। तो तीसरे परिच्छेद पे आते हैं। सूफ का अर्थ ज्ञानी है, क्योंकि यूनानी भाषा में सूफ प्रज्ञा को कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? समझ या कहें बुद्धि। इसी प्रकार तत्ववेता को पहला सोफा अर्थात ज्ञान का प्रेमी कहा जाता है। यहाँ पर तत्ववेता का मतलब होता है जो तत्व को जानता हो, यानी दार्शनिक कह सकते हो आप। इस्लाम में जब लोगों ने तत्ववेदाओं के सिद्धांत से मिलती जुलती बहुत सी बातों को ग्रहण किया तो उसके साथ ही उनका नाम भी वही रहने दिया। किंतु बहुत से लोगों ने इस शब्द का अर्थ न समझने के कारण इसे अरबी भाषा शब्द सुफा से मिला दिया। मानो मोहम्मद साहब के साथियों में से जो लोग अहल सुफा कहलाते थे वही सूफी हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस्लामकों ने सूफी शब्द किससे लिया है? ये यूनानी भाषा से लिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज इस्लामकों के पास जितना ज्ञान है, ईसाइयों से लिया, बौद्धों से लिया, हिंदुओं से लिया या फिर यहूदियों से लिया हुआ है। उनका जो निजी ज्ञान है वो मोहम्मद साहब का इतिहास मान लो, इसके अलावा कुछ भी उनका निजी ज्ञान नहीं है। सब इधर उधर से इकट्ठा करके उन्होंने अपने ज्ञान का निर्माण किया है। साफी अर्थात पवित्र हो, यह साफी बिगड़कर सूफी हो गया और अब विचारकों के एक संप्रदाय को सूफी संप्रदाय कहा जाता है। अल्बेरुनी ने आगे लिखा हुआ है, वासुदेव गीता में कहते हैं, सच पूछो तो सब पदार्थ ब्रह्मा के रूप हैं। विष्णु ने ही पृथ्वी का रूप धारण किया है ताकि प्राणी मात्र उस पर रह सके। वह अग्नि और वायु के रूप में प्रकट हुए हैं। वही प्रत्येक प्राणी का हृदय है। ये किसने कहा है? वासुदेव ने गीता में कहा है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अल्बेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में वासुदेव नाम का उल्लेख किया हुआ है, कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं 8वें परिच्छेद की। देव इनके अधिकार में उत्तर दिशा है। इनका हिंदुओं से विशेष संबंध है। लोग कहते हैं कि जरदुश्त ने देवों का नाम पुण्य आत्मा यानी कि श्रमण रख दिया था।
जिन्हें समनिया अर्थात बौद्ध लोग जिन्हें देव समझते हैं। दैत्य या दानव, दैत्य दानव अर्थात वो लोग जो पाप आत्माएं हैं और जो दक्षिण भारत में रहती हैं। हिंदू धर्म के विरोधी और गौ हत्या करने वाले हैं कौन लोग? जो दक्षिण भारत में रहते हैं। इनमें और देवों में बड़ा समीप का संबंध है, फिर भी इनमें परस्पर लड़ाई रहती है। ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति जातियों के नाम नहीं बल्कि व्यक्तियों के नाम हैं। ब्रह्मा और प्रजापति का अर्थ एक ही है तथा उनके अलग अलग नाम किसी गुण के कारण हैं। ये किसने लिखा है? अलबेरुनी ने लिखा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अलबेरुनी ने कहा हुआ है कि पुण्य आत्मा यानी कि श्रवण जो नाम था वो किसने रखा हुआ था? वो जरदुश्त ने रखा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि सर जरदुश्त नाम नहीं है, जरतुष्ट नाम है। मुझे मालूम है, लेकिन अलबेरुनी ने जो लिखा हुआ है वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है और ना ही मैं बदलाव करना चाहता हूँ। जिस किताब में जो लिखा हुआ है वो सीधा आपको जानना चाहिए और इसलिए मैं बदलाव करना उचित नहीं समझता हूँ। और दैत्य दानवों के बारे में अलबेरुनी ने लिखा हुआ है कि ये पाप आत्माएं हैं जो कि दक्षिण भारत में रहती हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, गौ हत्या करने वाले हैं, लेकिन देवों से इनका बड़ा नजदीकी संबंध है, लेकिन फिर भी लड़ाई परस्पर रहती है इनमें। ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति ये जातियों के नाम नहीं है, ये व्यक्तियों के नाम हैं। ब्रह्मा और प्रजापति का अर्थ तो एक ही है, अगर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तो उनके गुण के कारण पुकारा जाता है। इंद्र लोकों का राजा है। वासुदेव यक्ष और राक्षस पापात्माओं की जाति में गिने जाते हैं। हिंदू कहते हैं कि देवों की संख्या 33 कोटि या 33 करोड़ है, जिनमें से 11 महादेव भी हैं। पुण्य आत्माओं का कुल जोड़ 33 करोड़ है। इसके अतिरिक्त देवता खाते पीते, भोग विलास करते, जीते और मरते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के अंदर हैं। चाहे वह प्रकृति अति सूक्ष्म और अति सरल ही क्यों ना हो, साथ ही उन्होंने ये जन्म कर्मों के द्वारा पाया है, ना कि ज्ञान के द्वारा। पतंजलि की पुस्तक कहती है कि नंदिकेश्वर ने महादेव के नाम से बहुत से यज्ञ किए, जिनके कारण वह मनुष्य देह के साथ ही स्वर्ग में भेज दिया गया। हिंदू महादेव को शंकर कहते हैं, जिनका प्रसिद्ध नाम रुद्र है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो ये प्रश्न आता है कि वासुदेव यक्ष और राक्षस जो पाप आत्मा हैं उनमें गिने जाते हैं, ऐसा किसने लिखा है? अलबेरुनी ने। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा अलबेरुनी ने लिखा हुआ है। हिंदू कहते हैं कि देवों की संख्या 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ है। हालांकि आजकल भी एक प्रश्न बहुत जोरों से उठाया जा रहा है कि 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर कोटि का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। आप इस शब्द को जैसे चाहो वैसे प्रयोग कर सकते हो। और जो देव हैं वो खाते पीते हैं, भोग विलास करते हैं, जीते मरते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के अंदर हैं। और फिर प्रकृति चाहे अति सूक्ष्म हो चाहे अति सरल ही क्यों ना हो, और साथ ही उन्होंने ये जो जन्म कर्मों के द्वारा पाए हैं, ना कि ज्ञान के द्वारा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे, ये कहेंगे कि सर डबल बार रिपीट मत किया करो। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समझाना भी बहुत जरूरी है। मैं सीधे सीधे पढ़ के निकल जाऊँ और यहाँ पे कुछ आपको समझाऊँ ना, जैसे यहाँ कोटि का मतलब क्या है ये सब चीजें ना समझाऊँ, सीधे निकल जाऊँ, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? ऐसे तो आप खुद किताब पढ़ सकते हो। तो समझाना भी बहुत जरूरी है, और जब समझाएंगे तो डबल बार रिपीट होगा। उनका काम विनाश और प्रलय करना है। किसका? महादेव का। अब यहाँ पे एक कहानी आती है सिकंदर के बारे में। उस कहानी को मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है, आपको ये कहानी जरूर जाननी चाहिए। अलबेरुनी ने अपनी यात्रा विवरण में ऐसा लिखा हुआ है कि मिस्र देश का राजा, जिसका नाम था नेक्टानीबुस, वो अपनी राजधानी छोड़ के मकदूनिया चला गया। वहां का राजा फिलिप था, जो ज्योतिष और भविष्य कथन में व्यस्त था। राजा नेक्टानीबुस ने क्या किया कि फिलिप की रानी ओलंपिया के साथ छल कर दिया। राजा नेक्टानीबुस ने क्या किया कि स्वयं को देवता बताया या फिर देवता का अवतार बताया और ओलंपिया के साथ संभोग कर दिया, जिससे सिकंदर पैदा हुआ। इस बात का पता जब फिलिप को चला तो उसने सिकंदर का पिता होने से इनकार कर दिया। और ये बात बिल्कुल सच है। एक बार मैं सिकंदर के बारे में पढ़ रहा था
ये कहानी मैंने वहां पे पढ़ी थी कि सिकंदर की अपने पिता फिलिप से कभी नहीं बनती थी। एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। फिलिप सिकंदर से बहुत नफरत करता था और सिकंदर भी फिलिप से बहुत नफरत करता था। और सिकंदर की माँ थी जो ओलंपिया, वो हमेशा सिकंदर से कहती थी कि तुम फिलिप की संतान नहीं हो, तुम किसी देवता की संतान हो। जब मैंने अलबेरुनी का यात्रा विवरण पढ़ा तो उस देवता का नाम पता चला कि वो तो मिस्र का राजा था, नेक्टानीबुस। अब बात करते हैं नौवीं परिच्छेद के बारे में। ब्राह्मण। ब्राह्मणों के विषय में हिंदू पुस्तकें कहती हैं कि ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। हिंदू जिस शक्ति को माया कहते हैं उसका दूसरा नाम ब्रह्मा ही है। इसी कारण सभी हिंदू ब्राह्मणों को मानव जाति में सबसे सर्वोच्च मानते हैं। क्षत्रिय ये ब्रह्मा के कंधों और हाथों से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य जो ब्रह्मा की जांघों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र जो ब्रह्मा के पांव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि इसको मैं शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन शामिल मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि आपको ये पता लग सके कि 10वीं 11वीं शताब्दी में हमारे देश में क्या चल रहा था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है। शिल्पकार। शिल्पकारों में कौन कौन शामिल थे? धुनिये, मोची, टोकरी बनाने वाले, ढाल बनाने वाले, मांझी, मछुआरे, अहेरिये, जुलाहे, ये किसमें थे? शिल्पकार में थे। इन सभी जातियों की गिनती शूद्र वर्ण में नहीं की जाती थी, इनकी गिनती शिल्पकारों में होती थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और अछूत कौन थे उस समय? हाड़ी, चांडाल और बधतो या बघौती। इन जातियों को भी शूद्र वर्ण में शामिल नहीं किया जाता था। इन जातियों का कर्म गांव की सफाई करना और मैला उठाना उस समय होता था। लोकमत के अनुसार इन जातियों को शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुई संतान माना जाता है। अब बात करते हैं 11वें परिच्छेद के बारे में। मुल्तान में सूर्य को समर्पित एक आदित्य की मूर्ति थी। वह मूर्ति लकड़ी की बनी हुई थी। उस मूर्ति को लाल चमड़े से मढ़ा गया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता तो उसने पूछा कि ये शहर इतना ऐश्वर्यवान क्यों है। मुल्तान के लोगों ने आदित्य की मूर्ति के बारे में बताया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि उस मूर्ति को तो वहीं पर रहने दिया, परंतु उसके गले में गौमांस का एक टुकड़ा लटका दिया और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। ये जानकारी किसने दी है? अलबेरुनी ने दी है। थानेश्वर नगरी के लिए हिंदुओं के हृदय में पूजा का बड़ा भाव है। वहां की मूर्ति का नाम है चक्र स्वामिन, अर्थात चक्र का स्वामी। ये मूर्ति पीतल की बनी है और मनुष्य के बराबर लंबी चौड़ी है। वराहमिहिर ने कहा है, विष्णु की मूर्ति के या तो 8 हाथ बनाओ या 4 हाथ या 2 हाथ बनाओ और छाती के नीचे श्री स्त्री की मूर्ति बनाओ। यदि 8 हाथ बनाओ तो दाहिने हाथ में कृपाण, दूसरे हाथ में सोने या लोहे की गदा, तीसरे में बाण पकड़ाओ, चौथे हाथ को ऐसा बनाओ मानो जल खींच रहा हो, बाएं हाथ में धनुष, चक्र और शंख पकड़ाओ। ये किसकी मूर्ति के बारे में बात हो रही है? ये विष्णु जी की मूर्ति के बारे में बात हो रही है। ये किसने जानकारी दी है? वराहमिहिर ने जानकारी दी है। आगे लिखा है कि यदि नारायण के भाई बलदेव की मूर्ति बनानी हो तो उसके कानों में कुंडल होनी चाहिए। नारायण और बलदेव दोनों की मूर्ति बनाओ तो उसके साथ उसकी बहन भगवती को भी मिला दो। ब्रह्मा की मूर्ति के चारों ओर मुख होते हैं। वह कमल के ऊपर बैठी होती है, जैसा कि आजकल हम ब्रह्मा जी की मूर्ति में देखते हैं। इंद्र की मूर्ति के हाथ में एक शस्त्र होता है जिसे हीरे का वज्र कहते हैं। महादेव की मूर्ति बनानी हो तो उनके सिर पर एक अर्धचंद्र बनाओ। बुद्ध की मूर्ति बनानी हो तो मुखमंडल सुंदर बनाओ। उनके हाथ पांव की रेखाएं कमल के जैसी हों। उन्हें कमल पर बैठा हुआ दिखलाओ। बाल सफेद हों, आकृति बड़ी शांत हो, मानो वह सृष्टि का पिता हो। अरहंत यानी कि महावीर स्वामी की मूर्ति बनाओ तो बुद्ध के शरीर का दूसरा रूप हो। उसे एक नंगे युवा के रूप में दिखलाओ जिसका मुख शोभायुक्त और सुंदर हो। मृत्यु के देवता यम की मूर्ति भैंस पर सवार होती है और उसके हाथ में एक गदा होनी चाहिए।
यदि 7 माताओं की मूर्ति बनानी हो तो उनमें से सभी को एक मूर्ति में इकट्ठा दिखलाओ। ब्राह्मणी के चारों दिशाओं में 4 मुख हों, कोमारी के 6 मुख, वैष्णवी के 4 हाथ, वराही का सिर सुअर का और शरीर मनुष्य के समान, इंद्राणी की अनेक आंखें, उनके हाथ में गदा, भगवती अर्थात दुर्गा साधारण लोगों की तरह बैठी हों। ये मूर्ति बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से समझना। और अगर चामुंडा की मूर्ति बनानी हो तो उनका जो रूप है वो क्रूप दिखाओ, दांत आगे बढ़े हुए हों। विष्णु की मूर्ति के पुजारी भागवत जाति के लोग हैं। सूर्य की मूर्ति के पुजारी पारसी लोग हैं। महादेव की मूर्ति की पूजा वो साधु करते हैं जो लंबे लंबे केस रखते हैं, शरीर पर विभूति लगाते हैं, मुर्दों की हड्डियां लटकाते हैं तथा कपालों में भोजन करते हैं। ब्राह्मण अष्ट माताओं की पूजा करते हैं, समण बुद्ध की पूजा करते हैं, नग्न लोग अरहंत की पूजा करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 4-5 लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ शब्दों पे सही नहीं है। हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि कुछ शब्दों पे मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं है। उसका पहला कारण तो ये है कि मैं पाली साहित्य का अध्ययन करता हूँ, हिंदी का करता हूँ और अंग्रेजी का करता हूँ। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरी जुबान पे बिल्कुल अटक गए हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी वो निकल ही जाते हैं। तो आप लोग मेरे शब्दों पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि मैं आपको जानकारी क्या दे रहा हूँ। और वीडियो में जो मैटर होता है उसको मैं टाइप नहीं करता हूँ, कोई और करता है। कुछ शब्द उस पर गलत हो जाते हैं। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वीडियो तो मुझे दिखाई देते हैं, हालांकि मैं उनको स्किप कर देता हूँ या फिर कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसको मैं सुधार नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त ऐसा होता नहीं है। तो छोटी मोटी गलतियां हैं, सबसे होती हैं। तो ये जानकारी थी अल-बिरूनी के यात्रा विवरण तहकीक ए हिंद की, या फिर कहें किताब उल हिंद, या कहें भारत की खोज। तो उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। वैसे तो बहुत बड़ी किताब है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 80 परिच्छेद हैं और पूरी किताब की जानकारी देना संभव नहीं है। किताब बड़ी है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ और जानकारी आप सबके साथ शेयर की जाए तो मैं एक पार्ट 2 उसका बना दूंगा। और जो लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।